कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास के बारे में जो बात कही है, जैसे ही प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, एक क्षण के लिए देर नहीं लगाई, तुरंत लक्ष्मण जी भी साथ हो लिए, माता सीता को लेकर एक क्षण भी पूरा अयोध्या का राजपाट त्याग कर मेरे राम जंगलों की ओर चले गए। भरत जी ने न जाने कितना उल्टा सीधा अपनी मां को कहा है। भरत जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली कैकेयी से, कैकेयी तुमको क्या लगता है, क्या इस राजगद्दी पर मैं बैठूंगा? चरण पादुका लेकर आए भरत जी महाराज, शीश पर रखकर लेकर आए हैं। उन्हीं चरण पादुकाओं को अयोध्या की गद्दी पर विराजमान किया। और जब तक 14 वर्षों तक भगवान वनवास में रहे, अद्भुत संत हैं भरत जी महाराज, वो भी भूमि पर ही शयन किया। और इसी क्रम में भगवान घूमते हुए, उद्धार करते हुए राक्षसों का चित्रकूट पहुंच गए। वहीं पर शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसको नकटी करके भगाया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मारीच नाम का दैत्य रावण ने भेज दिया। प्रभु श्री राम उस सोने के मृग को जब लेने गए, पीछे से रावण माता सीता का हरण करके ले गए। अशोक वाटिका में सीता मैया अत्यंत दुखी हो रही हैं। प्रभु श्री राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने मेरी मृग नैनी सीता को देखा? प्रभु श्री राम अद्भुत लीला कर रहे हैं, रोते हुए अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते हुए इसी मार्ग में सुग्रीव से प्रभु की भेंट हुई और सुग्रीव जी ने हनुमान जी से प्रभु की भेंट कराई। जैसे ही हनुमान जी से भेंट हुई, आज प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। आज हनुमान जी को देखते ही प्रभु श्री राम को लगा कि मेरी सीता ने मुझसे सोने का मृग मांगा था, लेकिन मैं उसको दे नहीं पाया। और सचमुच वो जो सोने का मृग मांगा था, वो तो नकली सोने का मृग था। असली सोने का मृग तो मुझे आज मिला है। हनुमान जी मिल गए असली सोने के मृग। भाई, ये जो बानर होते हैं ये भी मृग ही होते हैं। सुंदरकांड सभी पढ़ते होंगे। शाखा मृगते बड़ मनुसाई, शाखा मृग कहा जाता है। आज समझ गए, आज असली सोने का मृग मिला है, ये मैं अपनी सीता को जरूर दूंगा। भगवान ने ऐसा मन बनाया। हनुमान जी बड़े ही अद्भुत हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रियभक्तम वात जातम नमामि। एक बार हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हुआ क्या, धीरे धीरे भगवान ने सभी वानरों से साथ मिले। सबसे पहले हनुमान जी को सीता के पास लंका में भेजा। जाओ हनुमान जी, सीता जी का पता लगा कर आओ। इधर हनुमान जी ने आज समुद्र के ऊपर अपनी उड़ान भरी, धीरे धीरे लंका की तरफ बढ़ने लगे। सोई क्या देखा, मार्ग में बहुत सी अड़चने आई। रावण ने जो रावण की लंका का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें हनुमान जी महाराज फंस गए। बोलो राधे राधे। एयर डिफेंस सिस्टम, अभी जिसका बहुत हम लोगों ने नाम सुना, ये जब कांड हुआ था, ये सुना था ना, ये जो पाकिस्तान ने जो मिसाइलें दागी थी, तो हमारे इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसने मिसाइलों को ऊपर ही समाप्त कर दिया। तो भैया, ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, ये टेक्नोलॉजी रावण के पास भी थी भैया। उसके पास भी समुद्र में उसने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा था। कोई भी मार्ग से पक्षी उड़ कर जाता, वो रास्ता वहीं से ही खींच लेते। हनुमान जी भी वहीं फंसे, लेकिन उसको भी पार करके आगे बढ़े और आगे बढ़कर माता सीता का पता लगाया। और सीता का पता लगाने के बाद हनुमान जी महाराज ने भूख जब लगी, सबसे पहले तो माता सीता को वो सुंदर सी जो भगवान ने मुद्री दी थी, वो सीता जी को भेंट करी। सीता जी का पता लगाया, बातें करी। तत्पश्चात रावण के ही सामने पूरी रावण की जो अशोक वाटिका थी, भगवान ने उसको हनुमान जी महाराज ने उजाड़ दी। बांध कर जब रावण के पास लाया गया, रावण सोचने लगा क्या करा जाए। इधर सरस्वती जी जिह्वा पर आकर बैठ गई रावण, क्योंकि रावण का कुछ नहीं पता क्या कह दे। 1 मिनट में कह दे इस बानर को मरवा दो, काम खराब हो जाएगा। तो भगवान सोच रहे, हनुमान जी सोच रहे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। सो हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठाई, बार बार माथे से लगा रहे हैं, बार बार चूम रहे हैं। रावण समझ गया पूंछ से बड़ा प्रेम है, तो पूंछ का कुछ करना चाहे।
लेकिन रावण ये भी तो कह सकता था कि इसकी पूंछ कटवा दो। नहीं नहीं नहीं, सरस्वती जी पर आकर बैठ गई, तुरंत कह दिया इसकी पूंछ में आग लगाओ। सभी के घर से तेल बोरी लेकर आओ। जो तेल मंगाया गया, जो कपड़ा मंगाया गया, रावण के दूत उनसे भी आ गए। रहा न बसन नगर घृत तेला। रावण ने कहा महाराज, रावण से कहा महाराज पूरे नगर में से घी तेल ले आए, पूंछ में बांध दिया, पूरे नगर में घी तेल खत्म हो गया। रावण कहने लगा मूर्खो, घी को कहा किसने था? अरे हमने तो तेल को कहा था, घी क्यों ले आए? तो रावण के साथी उससे भी आगे तो घी लाकर पूरे नगर में से घी तेल समाप्त हो गया। रहा न बसन नगर घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कभी खेला, पूंछ बढ़ती चली गई। और अब होना क्या था? कहा इस बानर को नगर में घुमाओ। नगर में घूमे हनुमान जी, बच्चे ताली मार मार कर हंस रहे थे। और तुरंत हनुमान जी सबके नगरों को देखते जा रहे हैं, भैया कहां कहां से सहयोग आया है, क्योंकि प्रसाद भी तो सभी को देना है। पूरा घर देख लिया कि लंका के सभी घरों से चंदा आया है, लेकिन एक घर है जो विभीषण का है, उसके घर से कोई चंदा नहीं आया। भगवान ने कहा चंदा नहीं तो प्रसाद भी नहीं। बोलो राधे राधे। जैसे ही आग लगाई गई, देखते ही देखते हनुमान जी ने जो कूदना फांदना प्रारंभ किया, इस नगर से इस घर से उस घर पर, इस भवन से उस भवन पर, धीरे धीरे पूरी लंका भगवान ने, हनुमान जी ने जलाकर समाप्त कर दी। विभीषण के घर को छुआ भी नहीं, क्योंकि जब चंदा नहीं आया तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा। और अब आज रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, और हमारे हनुमंत लाल ने रावण की नाक के नीचे रावण की मूंछ में आग लगा दी, घर में घुसकर। बोल हनुमान जी महाराज की। जैसे ही पूंछ जलने की बारी आई, तब तक तो हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद गए, प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए। चूड़ा मणि उतार कर प्रभु श्री राम को दी, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। वाह हनुमान, मान गए, आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं है जो तुमको दिया हो और पूरा ना हुआ। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। और अब प्रभु श्री राम ने देर नहीं लगाई, सुंदर समुद्र पर सेतु बनाया गया, उधर गए और जाने के बाद भयंकर लंका पर युद्ध किया, विजय प्राप्त हुई। अच्छा, हम एक बात और बता रहे थे कि हनुमान जी असली सोने के मृग हैं। इस बात की भी परीक्षा होती है। सोने की लंका भी थी, लेकिन आपने सुना होगा कि सोना कभी आग में जलता नहीं है। लेकिन भैया लंका तो जलकर राख हो गई, तो इसका मतलब, और हनुमान जी साबित रह गए। तो भैया असली सोना कौन सा है? हनुमान जी अलंका। हनुमान जी असली सोने के मृग हैं। ऐसा मृग सीता जी को भेंट किया है। सीता ने सोने का मृग ही तो मांगा था। कहा रे सीता, वो तो नकली मृग था, मैं असली मृग तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। ऐसे हनुमान जी को भेजा, सेतु बनाया, लंका पर विजय प्राप्त करी। और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद माता सीता को लिया, अग्नि परीक्षा हुई, तुरंत भगवान अयोध्या लेकर आए। और तुरंत भगवान श्री राम राजगद्दी पर 14 वर्ष के बाद विराजमान हुए। तुरंत राज तिलक हुआ प्रभु श्री राम का। आज भगवान अयोध्या के राजा बन गए।